नमस्कार दोस्तों, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के द्वारा सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती जीके का पेपर आपके सामने आ चुका है। जैसा पेपर कंपनी को दिया गया है, राजस्थान लोक सेवा आयोग ने जो प्रारूप दिया है, जो सिलेबस 2025 में जो नया सिलेबस जारी किया गया है, उसका जो प्रारूप कंपनी को भेजा है, उसी का प्रारूप ये पेपर आपके सामने आ चुका है। यहाँ पर इस पेपर को देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर ये नए सिलेबस के अकॉर्डिंग नया पेपर है जो आपके सामने। ये जो पेपर है वो जीके का पेपर है, इसमें 100 क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन आपको पता है, यहाँ पर 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा और यहाँ पर जो अंक है यानी कि 200 अंकों का ये पेपर होने वाला है। आपका जो क्राइटेरिया है वो भी ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर माइनस मार्किंग 1/3 यहाँ पर होने वाली है। और आपको सपोज करो कि ये पेपर आपके एग्जाम में आने वाला है और क्या हम यहां पर 40% जो क्राइटेरिया है उसको पार कर सकते हैं इस पेपर के माध्यम से। ये जो पेपर है वो मध्यम स्तर से बनाया गया है, ना तो बिल्कुल सरल है, ना ही बिल्कुल कठिन है। यहाँ पर तो आप देखिएगा, यहाँ पर यानी कि पहला क्वेश्चन, इस पेपर को पूरा क्रैक कीजिएगा और आपको पता चल जाएगा कि हम वर्तमान स्थिति में 5 लाख अभ्यर्थियों से किस नंबर पर है। क्या आप 2 से 3 हजार की रैंक पर है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर राजस्थान में बिजोलिया आंदोलन के दौरान महिलाओं की भागीदारी किस गतिविधियों में प्रमुख रही है, बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने, राइट आंसर दीजिएगा। तो आपका सही आंसर बिल्कुल आपका सही है, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, धरना एवं जन जागरण। आगे देखिएगा, दूसरे नंबर का क्वेश्चन आपके सामने देखिएगा, प्रजामंडल आंदोलन में महिलाओं की भूमिका का मुख्य उद्देश्य क्या था, बताएगा। इसका सही आंसर बताएगा। तो ये देखिएगा, महिलाओं से जुड़े हुए क्वेश्चन जो नए सिलेबस में ऐड किए गए उसके संबंधित टॉपिक्स जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर पेपर में सम्मिलित किए गए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 2 ऑप्शन आपका सही है, सामाजिक सुधार व जागरूकता, बी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिएगा, यहाँ पर तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, स्वतंत्रता आंदोलन में राजस्थान की महिलाओं का मुख्य योगदान क्या था, बताएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर क्वेश्चन को घुमाया है, ध्यान रखना। इसका सही आंसर हो जाएगा, जन जागरण व नेतृत्व करना, सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चौथे नंबर का है, मिलान करने वाला क्वेश्चन है। मिलान करिए, यहां पर देखिएगा स्थल दिया गया है और सभ्यता की विशेषता दी गई है आपके सामने। तो इसका राइट आंसर बताइएगा। देखिएगा, कालीबंगा, आहड़, तो कालीबंगा का जो संबंध है वो जोते हुए खेतों के साक्ष्य मिले थे और आहड़ सभ्यता के जो संबंध है वो ताम्र संस्कृति से जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर यानी कि 4 क्वेश्चन आपने बिल्कुल सही कर दी है। अब आपके 36 क्वेश्चन और सही करने हैं दोस्तों। यहाँ पर आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 5वें नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर आदि वराह की उपाधि किसे धारण की थी, बताएगा। नागभट्ट ने, मिहिर भोज ने, बतस राज ने या फिर महेंद्र पाल ने। तो मिहिर भोज ने बिल्कुल आपका सही है, 2 नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, यहाँ पर खानवा युद्ध में राणा सांगा की ओर से मुस्लिम सेनापति कौन था, बताएगा। तो आपका सही है, आरपीएससी ने बहुत बार क्वेश्चन रिपीट किया है, यहाँ पर आने के चांस भी बन रहे हैं। तो इसका सही है, हसन खां मेवाती, बिल्कुल आपका सही है, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, 6 क्वेश्चन आपने सही कर दिए, 7वें नंबर पर आप पहुंच चुके हो यहाँ पर। तो एक बार लाइक कीजिएगा चैनल को, आरपीएससी पिंकेश मीना को एक बार लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर आगे आपको प्रत्येक टॉपिक के कॉन्सेप्ट मिलेंगे दोस्तों। यहाँ पर ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन, आरपीएससी के द्वारा बनाए गए नोट्स, वो क्वेश्चन आपके सामने मिलने वाले हैं। तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे देखिएगा, 7वें नंबर का क्वेश्चन है, 1857 में कोटा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, बताइएगा। तो ये आपका सही है, यहाँ पर ऑप्शन आपका 2 नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, यहाँ पर नेक्स्ट है, मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री कौन था। तो मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री हो जाएगा शोभाराम कुमावत, बिल्कुल आपका सही है, यानी कि 2 नंबर आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर है। आगे देखिएगा, 9वें नंबर का क्वेश्चन है, मिलान करने वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिएगा, नगर दे रखा है और संस्थापक दे रखे हैं। तो अजमेर का संस्थापक कौन है, अजय राज, और देखिएगा जयपुर का संस्थापक कौन है, सवाई जय सिंह। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर आपका बिल्कुल यहाँ पर सही निकल के आ रहा है। यहाँ पर आगे देखिएगा, 10वें नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर रामदेव जी का मेला कहाँ लगता है। सबको पता है, यहाँ पर ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि 3 नंबर रुणेचा में लगता है, आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, दादू दयाल की मुख्य पीठ कहाँ स्थित है, बताएगा। ये आपका सही आंसर बिल्कुल आपका सही है, यहाँ पर नरेना में हो जाएगा, 2 नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, यानी कि नारायणा भी बोला जा सकता है, जयपुर के अंदर है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट है 12वें नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर
मिलान करना है, चित्रकला दे रखी है और शैली दे रखी है। तो देखिएगा बनी ठनी, बनी ठनी है किशनगढ़ से संबंधित है। और देखिएगा शिकार के दृश्य आपको पता है कहां पर मिलते हैं, तो ये बूंदी में मिलते हैं। और देखिएगा रागमाला के चित्र मेवाड़ में मिलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन आपका सही है, 1 नंबर आपका बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर निकल के आ रहा है। यहां पर आगे देखिएगा 13वें नंबर का क्वेश्चन है यहां पर दांतों में जड़ा जाने वाला आभूषण क्या कहलाता है बताएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर चूंप कहलाता है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 13 ताली नृत्य किस लोक देवता की आराधना में किया जाता है। 13 ताली बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि रामदेव जी, बिल्कुल आपका सही है, 3 नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा पूरा पेपर है और पूरा पेपर ही आपको क्रैक करना है। यहाँ पर 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चनों में से आप ध्यान रखना विशेष रूप से माइनस मार्किंग का विशेष रूप से ध्यान रखना। आपके इस पेपर में 60 से 70 प्रश्न आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। यहाँ पर वीर सतसई की रचनाकार कौन थे, तो सूर्यमल मिश्र, सबको पता है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आगे देखिएगा भामाशाह योजना किससे संबंधित है बताएगा। तो भामाशाह योजना का जो संबंध है वो महिला सशक्तिकरण, डीपीटी, बिल्कुल आपका सही है, ऑप्शन आपका सही है, 2 नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा राजस्थान की मरुस्थलीय मृदा मुख्य रूप से किस प्रकार की होती है बताएगा। तो मरुस्थलीय जो मृदा है वो पाई जाती है बालुई मृदा, बिल्कुल आपका सही है, 3 नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा चंबल नदी का उद्गम स्थल कहां से है। तो चंबल नदी का जो उद्गम स्थल है वो आपका बिल्कुल सही है, यानी कि जनापाप की पहाड़ियों से, 3 नंबर आपका सही है। आगे देखिएगा सीता माता अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिएगा थारपाकर नस्ल किस पशु से संबंधित है बताएगा। तो थारपाकर जो नस्ल है वो बिल्कुल आपका सही है, गाय से संबंधित है, 4 नंबर आपका सही है। आगे देखिएगा यहाँ पर राजस्थान के बिजोलिया आंदोलन में महिलाओं का नेतृत्व किसने किया था बताएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंजना देवी, बिल्कुल आपका सही है, 1 नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा राजस्थान में लिग्नाइट कोयले के प्रमुख भंडार कहाँ पाए जाते हैं बताएगा। तो लिग्नाइट पाया जाता है, बिल्कुल आपका सही है, यानी कि फलाना, कपूडी और मेड़ता में, यानी कि 3 नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा राजस्थान में प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे बताएगा। तो राजस्थान में प्रथम गैर कांग्रेसी भैरव सिंह शेखावत हुए थे, बिल्कुल आपका सही है, 1 नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्य का कार्यकाल कितना होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 वर्ष, बिल्कुल आपका सही है, यानी कि ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2 नंबर। आगे देखिएगा नेक्स्ट है, यहां पर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, आगे देखिएगा मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है बताएगा। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, 2 नंबर आपका वस्तुओं की कमी कीमतों में वृद्धि, बिल्कुल आपका सही है, यानी कि ऑप्शन आपका सही है, यानी कि 2 नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 क्वेश्चन आपने कर लिया है, 75 क्वेश्चन और बाकी है आपके। आगे देखिएगा ई मित्र प्लेटफॉर्म का संबंध किससे है। तो ये है डिजिटल सेवा से हो जाएगा, आपका सही है, 2 नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा हर घर जल योजना किससे संबंधित है बताएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर जलापूर्ति से हो जाएगा, ऑप्शन आपका सही है, यानी कि जलापूर्ति से हो जाएगा। आगे देखिएगा राजस्थान में सौर ऊर्जा उत्पादन में स्थान कौन सा है। तो सौर ऊर्जा के क्षेत्र में यहाँ पर राजस्थान का पहला स्थान है, 1 नंबर आपका सही है। आगे देखिएगा यहाँ पर कथन दे रखा है, और यहाँ पर देखिएगा कथन दे रखा है, और यहाँ पर आपको क्वेश्चन पढ़ना है पहले। तो निम्न कथनों पर विचार कीजिएगा, अल नीनो मानसून को प्रभावित करता है। दूसरा कथन है यह समुद्र के तापमान से जुड़ा हुआ है। तो बताओ इसमें क्या सही है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दोनों ही विकल्प बिल्कुल सही है, यानी कि 3 नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट है यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है बताएगा। अटलांटिक है, हिंद है, प्रशांत है, या फिर आर्कटिक है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, प्रशांत महासागर हो जाएगा, 3 नंबर आपका सही है। आगे देखिएगा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। अरावली विश्व की प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से एक है, यह उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में फैली हुई है, यह राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है। अब आपको पता लगाना है इसमें से क्या सही है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि तीनों ही बिल्कुल आपके सही है, तीनों ही कथन बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन 3 नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा भारत के
भारत के जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो भारत की जो जीडीपी है उसमें सबसे ज्यादा जो योगदान रहा है वो सेवा का रहा है, यानी कि 3 नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है बताएगा? प्रायद्वीपीय हो जाएगी, गोदावरी नदी हो जाएगी, 1 नंबर आपका सही है। सुंदर वन किस प्रकार के वनों का उदाहरण है बताएगा? वनों से संबंधित क्वेश्चन है, तो ये जो है वन है वो मैंग्रोव प्रजाति के वन पाए जाते हैं, बिल्कुल आपका सही है, ऑप्शन 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट है भारत शासन अधिनियम 1919 में क्या लागू हुआ था? तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई थी, ऑप्शन 2 नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। करो या मरो नारा किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है बताएगा? तो ये जो जुड़ा हुआ है वो बिल्कुल आपका सही है, भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा हुआ है, 2 नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं बताएगा? तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, आपका सही है, आयरलैंड के संविधान से लिए गए नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान में सम्मिलित किए गए थे। आगे देखिएगा, मौलिक कर्तव्य किस संशोधन से जुड़े हुए थे? मौलिक कर्तव्य संविधान का कौन सा संशोधन यहाँ पर संशोधन में जोड़े गए थे? तो ये 42वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें मौलिक कर्तव्यों को यहाँ पर संशोधन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। आगे देखिएगा, राष्ट्रीय दल का दर्जा कौन देता है बताएगा? राष्ट्रपति है, संसद है, निर्वाचन आयोग है या फिर सुप्रीम कोर्ट है? तो निर्वाचन आयोग देता है, बिल्कुल आपका सही है, 3 नंबर। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है बताएगा? तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, न्यूयॉर्क में हो जाएगा, 2 नंबर आपके सही है, यानी कि 40 क्वेश्चन आपने बिल्कुल सही कर दिया है। अगर आपने 40 क्वेश्चन बिल्कुल राइट कर दिए ना वर्तमान स्थिति में, तो आपके यानी कि 200 में से 80 नंबर आपके पक्के आ चुके हैं, यानी कि आपने क्राइटेरिया पार कर लिया है। अभी आपके सामने 60 क्वेश्चन और है, 60 क्वेश्चनों में से इतनी ताकत लगाओ कि 60 क्वेश्चनों में से हमारे कम से कम 30-35 क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाए यहाँ पर। आगे देखिए, क्योंकि सभी अभ्यर्थियों का एक ही टारगेट है वर्तमान स्थिति में कि 40 का जो क्राइटेरिया है उसको ही पास करना है। आपको क्राइटेरिया पास नहीं करना है, आपको कम से कम 65% या 70% तो बनानी है नए सिलेबस के अकॉर्डिंग। आगे देखिएगा, मिलान करिएगा। अब देखिएगा, कालीबंगा, जोते हुए खेत, आर्य सभ्यता, ताम्र संस्कृति, गणेश्वर सभ्यता, ताम्र संस्कृति और बैराट सभ्यता, यहाँ पर अशोक शिलालेख। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका सही है, 3 नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। आगे देखिएगा, यहाँ पर 42वें नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर अरावली पर्वत से संबंधित सही कथन चुनिए। तो अरावली पर्वतमाला से संबंधित सही कथन हो जाएगा न्यू दिशा, बिल्कुल आपका सही है, 2 नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? गलत आपको पहचानना है। तो देखिएगा, ताल छापर ये गेंडा से संबंधित है, ये गलत है यहाँ पर, 3 ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिएगा, यहाँ पर कथन और कारण दे रखे हैं, यहाँ पर अल नीनो मानसून को प्रभावित करता है, यह तापमान से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल आपका सही है, ये थोड़ा रिपीट हुआ है यहाँ पर, थोड़ा इग्नोर कीजिएगा इस क्वेश्चन को, यहाँ पर 1 नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट है, पंचायती राज किस संशोधन से जुड़ा हुआ है? तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, 73वां संविधान संशोधन हुआ था, बिल्कुल आपका सही है। आगे देखिएगा, ब्लू रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? तो इसका जो संबंध रहा है वो आपका सही है, मछली से संबंधित रहा है, बिल्कुल आपका सही है, 2 नंबर। आगे देखिएगा, राजस्थान की काली मिट्टी मुख्यतः किस फसल के लिए उपयुक्त है बताएगा? काली मिट्टी जानी जाती है, आपका सही है, कपास की खेती के लिए जानी जाती है, 2 नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, आरबीआई का मुख्य कार्य आपको बताना है, कानून बनाना है, मुद्रा जारी करना, बिल्कुल आपका सही है, 2 नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पर भारत का जो पहला उपग्रह है वो आर्यभट्ट हो जाएगा। आगे देखिएगा, यहाँ पर इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है बताएगा? तो इसरो का जो मुख्यालय हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बेंगलुरु में, बिल्कुल आपका सही है, 3 नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूल संरचना सिद्धांत किस केस से जुड़ा हुआ है बताएगा? तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि केशवानंद भारतीयों से जुड़ा हुआ है, 2 नंबर आपका सही है। आगे देखिएगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन तय करता है बताएगा? तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि CACP, बिल्कुल आपका सही है, 2 नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा, डार्क स्काई रिजर्व कहाँ है बताएगा? डार्क स्काई रिजर्व हो जाएगा लद्दाख में हो जाएगा, 1 नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, ऑपरेशन ग्रीन किससे संबंधित है? कृषि से, रक्षा से, शिक्षा से या फिर अंतरिक्ष से? तो ये है कृषि से संबंधित हो जाएगा ऑपरेशन ग्रीन। आगे देखिएगा, मिलान करना है आपको
तो देखिएगा गंगा, गंगोत्री, नर्मदा, अमरकंटक और ब्रह्मपुत्र, तिब्बत। तो आपको सही पहचानना है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 नंबर आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत में पंचायती राज से संबंधित कौन सा कथन सही है बताएगा। यह 42वें संशोधन में लागू हुआ था, संविधान में 73वां संशोधन जोड़ा गया था और केवल शहरी क्षेत्र में लागू हुआ था, इसका संबंध न्यायपालिका से है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 नंबर, यानी कि संविधान में 73वें संविधान में जोड़ा गया था। डिजिटल इंडिया कब शुरू हुआ था बताएगा। डिजिटल इंडिया का संबंध रहा है 2015 से रहा है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से प्रेरित है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मौलिक अधिकारों की बात हो रही है तो ये अमेरिका से संविधान से, बिल्कुल आपका सही है, 2 नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गगनयान किससे संबंधित है बताइएगा। तो ये आपका मानव अंतरिक्ष मिशन से संबंध है, 2 नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 60वें नंबर का क्वेश्चन देखिए, कुडनकुलम किससे संबंधित है बताएगा। तो ये है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन परमाणु ऊर्जा संयंत्र, यानी कि 2 नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है, पेरिस है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा, 2 नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। G20 कितने देश है, G20 में 20 देश है, आपको सबको पता है। आगे देखिएगा नेक्स्ट है, राजस्थान में पशुधन की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है। तो राजस्थान में पशुधन की दृष्टि से राजस्थान का पहला स्थान है। आगे देखिएगा हाल ही में भारत का केंद्रीय बजट कौन प्रस्तुत करता है बताएगा। तो यह है वित्त मंत्री करता है, ऑप्शन आपका सही है, 2 नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगामी 2028 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा बताएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर लॉस एंजल्स यूएसए में, यानी कि ऑप्शन आपका सही है, 2 नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है, अनुशासन, व्यवहार समझना, दंड देना या फिर परीक्षा। तो ये आपका सही है, व्यवहार समझना, बिल्कुल आपका सही है, 2 नंबर। बायोतुस्की के अनुसार विकास का आधार क्या है बताएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विकास का आधार समाज है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ऑपरेटिंग कंडीशनिंग किसने दी थी बताएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि स्किनर, बिल्कुल आपका सही है, 1 नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर गेस्टाल्ट सिद्धांत किससे संबंधित है। तो इसका संबंध रहा है, वो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सूझ अधिगम से रहा है। आगे देखिएगा यहाँ पर सृजनात्मक का मुख्य आधार क्या है बताएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अपसारी चिंतन हो जाएगा। आगे देखिएगा यहाँ पर डिस्लेक्सिया किससे संबंधित है बताएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि पढ़ने से इनका संबंध रह जाएगा। आगे देखिएगा यहाँ पर समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है बताएगा। तो समावेशी जो शिक्षा है उसका अर्थ है सभी को साथ में पढ़ाना, ऑप्शन 2 नंबर आपका राइट है। आगे देखिए यहाँ पर मैस्लो के अनुसार सबसे निम्न आवश्यकता क्या है बताएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि शारीरिक। आगे देखिएगा यहाँ पर सामाजिकरण की प्रथम संस्था कौन है, विद्यालय, परिवार, मीडिया या फिर धर्म। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, परिवार हो जाएगा। आगे देखिएगा यहाँ पर एरिक्सन का सिद्धांत किससे संबंधित है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मनोसामाजिक विकास से संबंधित है। आगे देखिएगा भारत में मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू हुआ था। मेक इन इंडिया अभियान की शुरुआत हुई थी, बिल्कुल आपका सही है, 2014 में हुई थी। आगे देखिएगा प्रधानमंत्री जन धन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, शिक्षा, बैंकिंग, समावेश, स्वास्थ्य या फिर रोजगार है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बैंकिंग समावेशन। आगे देखिएगा यहाँ पर जब पूरब का सिखा हुआ ज्ञान नए ज्ञान को सीखने में बाधा उत्पन्न करता है तो इसे क्या कहते हैं बताएगा। तो इसको कहा जाता है नकारात्मक स्थानांतरण, यानी कि ऑप्शन 2 नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा चंद्रयान 3 मिशन किससे संबंधित है बताएगा। तो चंद्रयान 3 जो मिशन है वो बिल्कुल आपका सही है, यहाँ पर चंद्रमा से इसका संबंध रहा है। आगे देखिएगा यहाँ पर भारत का पहला डिजिटल भुगतान ऐप कौन सा है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर भीम हो जाएगा, ऑप्शन
2 नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर का मुख्य उद्देश्य क्या है बताएगा। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा सिंचाई व मरुस्थलीय क्षेत्र का विकास, बिल्कुल आपका सही है, 2 नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, भारत का सबसे बड़ा लोहा अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है। उड़ीसा, बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। आगे देखिएगा, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है, आपको सही है, यानी कि 5 जून को मनाया जाता है। आगे देखिएगा यहाँ पर, पेरिस समझौता किससे संबंधित है। तो पेरिस जो समझौता है वो जलवायु परिवर्तन से संबंध रहा है इनका। आगे देखिएगा, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो ये आपका करेक्ट है, बहुत ही सीधा क्वेश्चन डाल दिया है, देखो यहाँ पर इंदिरा गांधी, सभी जानते हैं। भारत संविधान कब लागू हुआ था। आपका बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 26 जनवरी 1950 को। आगे देखिएगा यहाँ पर, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना है बताएगा। राज्यसभा के में इसका ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर देना है आपको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही है, यानी कि 3 ऑप्शन आपका सही है, 6 वर्ष। मिलान करना है आपको, देखो आरबीआई बैंकिंग है, सेबी है पूंजी बाजार से, नाबार्ड है कृषि वित्त से, और ये बीमा से। तो इसका सही आंसर बताना है आपको। आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी सही है। आगे देखिएगा यहाँ पर, मानव शरीर में इंसुलिन कहाँ बनता है। यकृत में, अग्नाशय, हृदय, फेफड़े। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि अग्नाशय में, ऑप्शन 2 बिल्कुल आपका सही है। रेपो रेट का संबंध किससे है। तो रेपो रेट का जो संबंध है वो आपका करेक्ट है, आरबीआई द्वारा बैंकों को ऋण प्रदान करने से संबंधित है। मिलान करिए, देखिएगा, मानसून, वर्षा, चक्रवात, तूफान, प्रति चक्रवात, उच्च दाब और जेट स्ट्रीम वायुधारा। तो इसका जो संबंध है वो बिल्कुल आपको बताना है। तो इसका सही है, सभी सही है, ऑप्शन 1 नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बाघ हो जाएगा। आगे देखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, कब हुई थी। 1935 में हुई थी। आगे देखिएगा, आर्थिक सर्वेक्षण कब प्रस्तुत किया जाता है बताएगा। तो ये बिल्कुल आपका सही है, बजट से पहले किया जाता है। आगे देखिएगा यहाँ पर, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो सार्क का मुख्यालय काठमांडू में स्थित है। आगे देखिए यहाँ पर, एशिया विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो एशियाई विकास मनीला में, बिल्कुल आपका सही है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1969, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2 नंबर बिल्कुल आपका सही है। असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। तो असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1920 में। आगे देखिएगा, मानव शरीर में हेमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है बताएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑक्सीजन का परिवहन करना, 2 नंबर आपका सही है। और लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, नोबेल पुरस्कार किस देश में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, स्वीडन में दिया जाता है। यानी कि ये जो पेपर है वो मध्यम स्तर का बनाया गया है। आप इसके बाद 4-5 दिन के बाद जो पेपर आएगा वो कठिन स्तर का आएगा दोस्तों यहाँ पर। अब इसमें आशा करता हूँ कि इस पेपर में आपकी परसेंट 70 से और 75 बनी होगी यहाँ पर 100%। तो देखिएगा, अब मैं आपको प्रत्येक टॉपिक जो सिलेबस है आरपीएससी का नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग प्रत्येक टॉपिक में आपको कवर करवाऊंगा यहाँ पर। तो वीडियो कैसा लगा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर आरपीएससी यूट्यूब चैनल को यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से वो टॉपिक कराए जाएंगे जो आप आरपीएससी के अकॉर्डिंग है। यहाँ पर आरपीएससी जहाँ से पेपर सेट करती है वही टॉपिक हम आपको कवर करवा रहे हैं। धन्यवाद सभी का।